एक प्यार की कहानी ऐसी भी भाग 2। पंकज के कई अफेयर्स के बारे में हमेशा सुनने को मिलता था। आज इस लड़की के साथ तो कल किसी और के साथ। रूपा ये सब सुनकर अब बहुत ऊब चुकी थी। वह पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, मगर वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वह बस अपने बच्चों में ही लगी रहती थी और खुश रहने की कोशिश करती थी। मगर यही बस नहीं हुआ। रूपा की एक छोटी सी खुशी भी भगवान से देखी नहीं गई और एक दिन उसे पता चला कि पंकज मोहल्ले की एक लड़की को लेकर जयपुर भाग गया। और यह सुनते ही रूपा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। इसलिए नहीं कि वह अपने पति को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बल्कि अब उसको चिंता घर का खर्चा और अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर थी। 4 महीने बीत चुके थे। उसका कुछ पता नहीं चला और ना ही वह लौट कर आया। ना ही उसने घर आने की कोई खबर दी और ना ही पैसे भेजकर खर्चे के लिए। रूपा की बेटी का स्कूल जाना भी बंद हो गया था। घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। बीते 4 महीने से रूपा अपने गहने बेचकर अपना घर का खर्चा चला रही थी। रूपा का बेटा अभी बहुत छोटा था। वह उसे लेकर कहीं काम पर भी नहीं जा सकती थी। फिर रूपा एक दिन वहाँ पर जाती है जहाँ पर पंकज काम करता था। सर, आपको पंकज का कुछ पता है? क्या वे कहाँ जा सकते हैं? वो जिस दिन से यहाँ से गया है उसने यहाँ पर संपर्क नहीं किया। मैं बहुत परेशान हूँ। अब तो मेरे पास घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पैसे से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सर, अगर पंकज की सैलरी कुछ पेंडिंग हो तो आप मुझे दिला सकते हैं? वो तो अपने सारे पैसे ले गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा सर? तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, आगे तुम खुद ही समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हरामी, तू एक नंबर का कुत्ता कमीना इंसान है। एक लाचार की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रूपा की बेटी थोड़ी समझदार हो चुकी थी। वह सब कुछ समझने लगी थी। रूपा की एक जानकार ने रूपा की बेटी को एक जगह काम पर लगा दिया था। अब घर पर खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे और कभी कभी शर्मा जी के यहाँ से बचा कुचा खाना मिल जाता था। दीपाली, आज घर जाते हुए कुछ रोटी और सब्जी ले जाना। ठीक है मैडम, शुक्रिया। दीपाली, आज शर्मा जी के घर पर क्या खाया? नहीं माँ, आज मैं रोटी और सब्जी लेकर आई हूँ। मिलकर खाएंगे हम। अगले दिन सुबह रूपा दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी दादी बैठी हुई थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से रो रो कर हालत और बिगड़ गई थी। दादी, आप यहाँ पर? क्या हुआ? रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए। तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं और कहाँ जाती? अब मेरी आँखों को भी कुछ दिखाई नहीं देता। दादी, लेकिन वे दोनों तो आपको बहुत प्यार से रखते थे। जब तक मैंने अपना सब कुछ उनके नाम नहीं किया था तब तक रखते थे। सब कुछ उनके नाम हो जाने के बाद मुझे मार पीट कर भगा दिया। रूपा समझ गई थी कि उसके भैया भाभी ने दादी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। ये वही दादी थी जिसने रूपा की जबरदस्ती पंकज के साथ शादी करवाई थी। आज वह रूपा की हालत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। अच्छा होता अगर तू आगे पढ़ाई करती। भगवान, मैं मर क्यों नहीं गई ये सब करने से पहले। दादी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो हुआ सो हुआ, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब बूढ़ी दादी की भी जिम्मेदारी रूपा पर आ गई थी। रूपा पहले ही बहुत दुखी थी, मगर भगवान के आगे किसकी चलती है। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शर्मा जी के घर में सोने की कोई चीज चोरी हो जाती है। वैसे तो उनके घर पर काम करने वाले 4-5 नौकर और भी थे, फिर भी दोष रूपा की बेटी पर ही आया, जिसको शायद अभी तक सोने के मोल भाव की भी अच्छी तरह जानकारी नहीं थी। छोटी सी बच्ची को चोर बोल के घर से निकाल दिया गया और पूरे इलाके में ये बात फैल गई। फिर कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं हुआ। 8-10 दिन तक जैसे तैसे घर का गुजारा तो हो गया, मगर आज
ना तो खाने को कुछ है और ना ही किसी में इतनी ताकत है कि कहीं काम ढूंढने जा सके। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अब मुझसे भूख के बिना रहा नहीं जा रहा। यह सुनते ही रूपा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दादी के पास आखिरी 5 रुपए रखे थे जो उन्होंने निकाल कर बच्ची को दे दिए। 5 रुपए लेकर दीपाली तुरंत वहाँ से भाग गई, मानो जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। अब वह सीधा एक आइसक्रीम दुकान पर पहुंची। फिर कुछ देर के बाद, ये सब क्या है? आप ये सब हमें क्यों दे रहे हैं? माँ, मैं आइसक्रीम लेने गई थी, वे अंकल ने ये सब दिया है। बेटी के मुंह से ज्यादा कुछ सुनने से पहले रूपा ने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। उम्र तो अच्छों को बदल देती है, फिर भी रूपा को उसके चेहरे की पहचान पाने में ज्यादा देर नहीं हुई। भोलू, हाँ, वो वही आइसक्रीम बेचने वाला भोलू था जो कभी रूपा को बचपन में मासूमियत भरे दिल से आइसक्रीम खिलाता था और पूछता था कि क्या तू मुझसे प्यार करेगी? रूपा, क्या तू अब भी मुझसे प्यार करेगी? यह सुनते ही रूपा रोने लगी। हाँ, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। दोस्तों, पता नहीं ये रूपा की मजबूरी थी या फिर उसका नसीब, मगर उसके बाद से रूपा की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। उसकी बेटी अब 17 साल की हो गई थी, बेटा भी स्कूल जाने लगा था और भोलू भी रूपा से शादी करके उसे हर खुशी उसकी झोली में भर देना चाहता था, जो रूपा ने अपने पहले पति पंकज से कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दीपाली, ये ले बेटा, ये मुंबई का टिकट। इस छुट्टी में तुम्हें मुंबई जाने का मन था ना? हम सब वेडनेसडे को मुंबई जाएंगे। ओह, थैंक यू पापा, आई लव यू। यही तो होता है सच्चा प्यार, जो हर हाल में एक दूसरे को अपनाने को तैयार हो जाते हैं। कोई सच्चा प्यार पाकर पूरी जिंदगी एक पल में जी लेता है और कोई प्यार को ठुकराकर पूरी जिंदगी खुद खुद कर ही मरता रहता है। दूसरी तरफ पंकज की जिंदगी बहुत बुरे दौर में चली गई थी। पंकज, अच्छे से घर की साफ सफाई कर और जल्दी से खाना बना दे। मैं आज पूरा दिन बिजी रहूंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे किसी और रोमांचक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।